Now students, I will discuss NCERT exercise 1.2 of mathematics chapter sets. So first we will discuss types of sets. So sets can have finite or infinite number of elements, or they can be empty. So students, सेट्स में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकती हैं, और सेट एम्प्टी भी हो सकता है, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स दैट वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर. सो फर्स्ट इज एम्प्टी सेट्स. ए सेट हैविंग नो एलिमेंट. स्टूडेंट, किसी भी सेट में अगर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? एम्प्टी सेट. क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट. इट इज ऑल्सो नोन एज नल सेट और वाइड सेट. स्टूडेंट, इसको हम नल सेट भी बोलते हैं और वाइड सेट भी बोलते हैं. एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई. इसको कैसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट? सिंबल फाई के साथ. सो सेट हैविंग नो एलिमेंट. सो स्टूडेंट, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसको हम कैसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट? जस्ट लाइक दिस और दिस. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड नल सेट और वाइड सेट. सो स्टूडेंट, एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -10. सो ये दिस इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल. एक्स बिलोंग्स टू आर. एक्स किसको बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट? रियल नंबर को. एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -10. अब स्टूडेंट मुझे कोई भी नंबर बताइए जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव नंबर हो. सो स्टूडेंट, परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता. फॉर एग्जाम्पल एक्स इज -2. स्टूडेंट, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा? 4. So perfect square cannot be negative. It means x square is equal to -10. Not possible. मतलब उस सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा. So in that case the set is empty set or void set. Okay student. So next example is singleton set. Next set is singleton set. A set having a single element. वो सेट स्टूडेंट जिसमें सिर्फ क्या हो? एक ही एलिमेंट. क्या हो? एक ही एलिमेंट. दैट इज कॉल्ड ए सिंगल टोन सेट. फॉर एग्जांपल इन सिंगल टोन सेट, फॉर एग्जांपल 2, 0, 5, these sets contain only one element and they are called a single tone set. For example, this is a set and this set contain only one element. 2, this set contain only one element. 5, and these are single tone sets. So set having single element is called single tone set, and set having no element is called empty set or void set or null set. So next NCERT first question is which of the following are examples of null set. Student, हम अभी पढ़ चुके हैं null set. Null set means a set having a no element. So first question is set of odd natural numbers. Set of odd natural numbers divisible by 2. स्टूडेंट, मुझे कोई भी ऐसा नंबर बताइए जो, कोई भी ऑड नेचुरल नंबर बताइए जो डिवाइड बाय 2 हो. स्टूडेंट, कोई भी नहीं है. फॉर एग्जांपल 3 है. 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. सो कोई भी ऑड नेचुरल नंबर 2 के साथ कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है. इट मींस द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2. स्टूडेंट, वो पॉसिबल ही नहीं है. सो वो कौन सा सेट आ जाएगा स्टूडेंट? नल सेट. कौन सा सेट आ जाएगा? नल सेट. सो देयर इज नो ऑड नेचुरल नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2. सो द गिवन सेट इज नल सेट. गिवन सेट इज नल सेट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. अब स्टूडेंट सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स देख लें कौन से होते हैं. 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on. So set of prime numbers कौन से हो गए स्टूडेंट? 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on. So prime number कौन से होते हैं? If it has only 2 divisors. So prime number के स्टूडेंट 2 ही डिवाइजर होते हैं. 1 या वो अपने आप से डिवाइड होता है. So कौन से हैं प्राइम नंबर्स? 2, 3, 5, 7 and 11, 13, 17, 19 etc and so on, 23 etc and so on. सो इनमें से कौन सा स्टूडेंट प्राइम नंबर ऐसा है जो कौन सा है?
इवन नंबर। कौन सा है? इवन नंबर। सो कौन सा प्राइम नंबर इवन नंबर है स्टूडेंट? 2। कौन सा प्राइम नंबर इवन नंबर है? 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 is the only even prime number. So that set is not a null set. So this is a singleton set. This is a singleton set because this set contain only one element. So कौन सा element है इस set में? 2. Because 2 is only a number that is even as well as a prime number. So this set contain only one element. So this is a singleton set, not a null set. So this is the example of not a null set. So third is x is a natural number and condition क्या आ गई स्टूडेंट? x is less than 5 and x is greater than 7. So सबसे पहले हम देखें स्टूडेंट नंबर्स, नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, 4, 3, 2, 1. These are the natural numbers less than 5 and in this case student numbers greater than 7, 8, 9, 10 and so on. अब स्टूडेंट इन दोनों में से कोई कॉमन एलिमेंट है? स्टूडेंट दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है नहीं आएगा। सो इट मीन्स दिस सेट इज ए नल सेट। दिस सेट इज ए नल सेट। So there is no natural number which is both less than 5 and greater than 7. So the given set is a null set. Given set is a null set. And next question is y. Student y क्या है? Y is a point common to any two parallel lines. अब स्टूडेंट ये लाइन है, एक लाइन ये है एंड स्टूडेंट ये उसके पैरेलल लाइन है। अब स्टूडेंट हमें पता है दो पैरेलल लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये थर्ड लाइन आ गई, ये सारी क्या स्टूडेंट पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब जब पैरेलल लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो स्टूडेंट्स इन पैरेलल लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। अब जब कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा सो ये जो सेट बनेगा ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, तो कौन सा सेट बनेगा स्टूडेंट? नल। कौन सा बनेगा? नल। क्योंकि दो पैरेलल लाइंस आपस में कभी भी किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब पैरेलल लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं आएगा। अगर इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो ये वाई सेट जो बनेगा वो कौन सा बनेगा स्टूडेंट? नल सेट। कौन सा बनेगा? नल सेट। सो टू पैरेलल लाइंस हैव नो कॉमन पॉइंट, so the given set is a null set. Given set is a null set. So next third set is finite set, and finite sets are the sets having a finite or countable number of elements. Students वो set जिनके elements हम count कर सकें और जो क्या हो? फाइनाइट हो। इनफाइनाइट नहीं स्टूडेंट, फाइनाइट हो। मतलब किसी अप टू किसी एक नेचुरल नंबर तक वो एलिमेंट्स हों। फॉर एग्जांपल 10 एलिमेंट्स हैं, 20 एलिमेंट है, 50 एलिमेंट्स हैं, किसी नेचुरल नंबर तक वो एलिमेंट्स हों और वो एलिमेंट्स की लिस्टिंग जो है, सेट है, कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए। क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए, बंद हो जाए, खत्म हो जाए। इट मींस कि जो उनके जो एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर वो क्या है? फाइनाइट एलिमेंट्स हैं। क्या है? फाइनाइट एलिमेंट्स हैं। So finite sets are the sets having a finite or countable number of elements. So finite sets are also known as countable sets because उनको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। उनके एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी आल्सो स्टूडेंट ये भी देखिए ध्यान से। Hence a set is called a finite set if it is called either void set. अब स्टूडेंट ध्यान से ये देखिए important point. Void null set. Null set is also a finite set. Null set is also a finite set. This is the null set. This is the null set. Null set is also a finite set. क्योंकि हमें पता है इस सेट में कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं है वो हमें पता है, तो हमने काउंट करके देखा कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब हमने काउंट करके देख लिया, हमको काउंट करके पता चल गया कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसको हमने काउंट करके देख लिया, तो इसका मतलब वो कौन सा सेट बना स्टूडेंट?
फाइनाइट सेट। कौन सा बना? सो फाइनाइट सेट। सो null set or void set is also a type of finite set, is also a finite set. For example student, a set consists of 4 numbers 1 2 4 6. This is a finite set because it has 4 elements and these 4 elements can be countable, so that's why this is a finite set. So next example is a set P of numbers 0 3 6 9 up to 99. These are the numbers which are divisible, which are multiple of 3. 3 is to 0, 3 is to 1, 3 is to 2, 3 is to 3 and so on, 3 is to 33. So हमें पता चल गया कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो सारे 3 के मल्टीपल हैं और वो मल्टीपल कहां से स्टार्ट हो रहे हैं स्टूडेंट? 0 to 33. इट मीन्स इस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 34 एलिमेंट्स हैं। 0 to 33 मल्टीपल ऑफ 3. सो हम इन्हें एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। हमें पता चल गया कि सेट के अंदर 34 एलिमेंट्स हैं। दीज आर मल्टीपल ऑफ 3 फ्रॉम 0 to 33 मल्टीपल ऑफ 3. सो ये किसकी एग्जांपल होगी स्टूडेंट? फाइनाइट सेट की। किसकी एग्जांपल होगी? फाइनाइट सेट की। नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ए सेट क्यू। सेट क्यू में स्टूडेंट क्या है? ए इज अ इंटीजर बिटवीन 1 to 10. अब स्टूडेंट इंटीजर फ्रैक्शन तो होता नहीं है। अब 1 to 10 ना हमने स्टूडेंट 1 लेना है क्योंकि इसमें इज इक्वल टू का साइन नहीं है। ए इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10. इट मींस ए इज 2 3 4 5 6 7 8 9. This is a A greater than 1 and less than 10. These are integers greater than 1 and less than 10. And these how many numbers? 1 2 3 4 5 6 7 8. These elements we can count these. So in this set how many elements? 8 elements are there. So हमने count करके देख लिए. So that's why this set is a finite set. So next example is a set of English alphabets. So स्टूडेंट इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने होते हैं स्टूडेंट? 26 अल्फाबेट्स. सो हमें पता है, सो देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन ए सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स. सो वो 26 क्या स्टूडेंट? काउंटेबल है. सो दिस इज ऑल्सो ए काउंटेबल सेट और फाइनाइट सेट. ए सेट ऑफ मंथ्स इन ए ईयर. तो स्टूडेंट हमें मंथ्स पता है एक साल में कितने होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. सो देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर. और हमने क्या कर लिया स्टूडेंट? काउंट कर लिए इनके एलिमेंट्स. सो एम सेट के एलिमेंट्स हमने काउंट कर लिए. तो सेट एम इज ए फाइनाइट सेट क्योंकि इनके एलिमेंट्स को हमने इजीली काउंट कर लिया. सो दिस इज अ फाइनाइट सेट. सो नेक्स्ट एग्जांपल इज, so next is a infinite set. Next is a infinite set. Fourth set is infinite set. A set which is not a finite set. अब स्टूडेंट हम फाइनाइट सेट पढ़ चुके हैं जिनके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं. तो वो कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट. अब जो फाइनाइट नहीं है मतलब जिनके एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उनके एलिमेंट्स इतने ज्यादा है कि हम काउंट ही नहीं कर सकते या वो इनफाइनाइट है. सो द काउंटिंग अप ऑफ हुज एलिमेंट्स इज इम्पॉसिबल. सो जिन एलिमेंट्स को काउंट करना क्या हो स्टूडेंट? इम्पॉसिबल हो, वो वाला सेट स्टूडेंट कौन क्या होगा? इनफाइनाइट सेट. कौन सा होगा? इनफाइनाइट सेट बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट इज नॉट काउंटेबल एंड आल्सो वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इन रोस्टर फॉर्म. स्टूडेंट रोस्टर फॉर्म में हम कैसे करते थे? कॉमा डाल के एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसिस में कॉमा डाल के लिखते थे. अब स्टूडेंट इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स को हम कॉमा डाल के तो लिख नहीं सकते. So that's why these elements of infinite set is not represented by roster form. So thus infinite sets are also known as uncountable sets. So to represent the elements, so students अब mathematically कैसे represent करना है? So to represent the elements of an infinite set are represented by 3 dots. स्टूडेंट ये देखो लास्ट ध्यान से देखिए 3 डॉट्स हैं. ये क्या है? कॉमा डाल के 3 डॉट्स हैं. अब कॉमा डाल के 3 डॉट्स का मतलब है ये ऐसे ही सेट्स के एलिमेंट्स क्या हैं? चले जा रहे हैं, ये टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं. इसका मतलब ये कौन सा सेट है?
इनफाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेट ऑफ एलिमेंट 0 1 2 3 4, कॉमा डाल के हमने 3 डॉट्स डाल दिए। सो इट मीन्स these are uncountable elements in a set. So this is a example of infinite sets. This is an example of infinite sets because the elements contained in a set W, and W is a whole number. W is a whole number. There are infinite whole numbers in a mathematics. So that's why the whole numbers composed a set. कौन सा set student? Infinite set. कौन सा set? Infinite set. So next, set of all natural numbers. अब स्टूडेंट नेचुरल नंबर्स कितने हैं? इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स हैं। सो स्टूडेंट्स वो भी कौन सा सेट बनाएंगे? इनफाइनाइट सेट बनाएंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स। सो स्टूडेंट्स कितने इंटीजर्स हैं? नेगेटिव नंबर्स, 0 पॉजिटिव नंबर्स। सो देयर आर इनफाइनाइट इंटीजर्स। सो दैट्स वाई ये भी कौन सा सेट बनाएंगे स्टूडेंट? इनफाइनाइट सेट बनाएंगे। सो सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। अब स्टूडेंट रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, उसमें भी क्या स्टूडेंट? इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल 1 बिटवीन 1 एंड 2, 1.1, 1.11, 1.112, 1.113, 1.1119 एंड सो ऑन, 1.9999 एंड सो ऑन। सो इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट? बिटवीन 1 एंड 2 देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स। सो सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 स्टूडेंट, वो भी क्या बनेगा? इनफाइनाइट सेट, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। सो रियल नंबर्स कौन से हो गए स्टूडेंट? विद डेसिमल। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग रकरिंग भी हो सकते हैं, ये चले जा रहे हैं वैसे 1.12389। तो ये क्या स्टूडेंट? बिटवीन ये जो नंबर है वो किसके बीच में है? 1 एंड 2 के बीच में। ऐसे कितने सारे नंबर्स होंगे? सो दैट्स वाई द सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 स्टूडेंट कौन सा बनेंगे? इनफाइनाइट सेट। कौन सा बनेगा? इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट इज सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन ए गिवन प्लेन। अब स्टूडेंट कोई प्लेन है, फॉर एग्जांपल ये हमने प्लेन ले लिया। अब स्टूडेंट इस प्लेन में बहुत सारी लाइंस आ सकती हैं। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर्स हो, किसी भी प्लेन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस आ सकती हैं, क्योंकि इन लाइंस को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लेन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस आ सकती हैं। सो दैट्स वाई ये जो सेट बनेगा, सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन ए गिवन प्लेन, स्टूडेंट वो कौन सा सेट बनेगा? इनफाइनाइट सेट। कौन सा बनेगा? इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए लाइन। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये एक लाइन आ गई, अब मैं कहूं दिस इज अ 1 एंड दिस इज ए 2, वही स्टूडेंट यही क्वेश्चन आ गया कि सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब स्टूडेंट इसके बीच में जो नंबर्स आएंगे बिटवीन 1 एंड 2, रियल नंबर्स आएंगे स्टूडेंट, वो क्या होंगे? इनफाइनाइट हो गए। इसका मतलब क्या आ गया? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए लाइन। अब स्टूडेंट एक लाइन के ऊपर 10 पॉइंट भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी, 1000 भी, करोड़ भी, लाखों भी, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो ये कौन सा सेट बना स्टूडेंट? इनफाइनाइट सेट। कौन सा बना? इनफाइनाइट सेट। सो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए लाइन इज द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। सो नेक्स्ट इज ए सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। अब स्टूडेंट मैथमेटिक्स में जितनी भी ट्राइंगल्स है, आपने तो सिर्फ 3 पढ़ी हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, बट स्केलिंग ट्रायंगल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ इनफाइनाइट सेट। सो एक मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन सकती हैं। सो दैट्स व्हाई नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन ए गिवन सेट, स्टूडेंट वो कौन सा बनेगा? इनफाइनाइट सेट। कौन सा बनेगा? इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ लीव्स ऑन ए ट्री। अब मैं स्टूडेंट आपको बोल दूं एक पेड़ के आप पत्ते काउंट करो, दैट इज पॉसिबल? नो। तो वो कौन सा सेट बना स्टूडेंट? अनकाउंटेबल और इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट सेट ऑफ हेयर ऑन द हेड। अब मैं स्टूडेंट बोलूं किसी स्टूडेंट को कि आप अपने सिर के बाल काउंट करो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। दिस इज ऑल्सो ए नॉट काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट। सो ये कौन सा एग्जाम्पल आ गया स्टूडेंट? इनफाइनाइट सेट का। कौन सा आ गया? इनफाइनाइट सेट का। सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनफाइनाइट सेट्स। जिन सेट्स में हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट ना कर सकें, तो वो कौन सा सेट बना स्टूडेंट? इनफाइनाइट सेट, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इतने ज्यादा हैं कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते और उनको रोस्टर फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। और लिखने के लिए स्टूडेंट क्या यूज करते हैं हम? कोमा डाल के
3 डॉट्स का। 3 डॉट्स मीन्स ये जो एलिमेंट्स हैं वो कहीं भी किसी पॉइंट पे किसी नंबर पे जाके किसी नेचुरल नंबर पे जाके टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू रिप्रेजेंट द इनफाइनाइट सेट। सो नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। स्टूडेंट हमने अभी डिस्कस कर लिया फाइनाइट सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट सेट के अंदर वो इतने एलिमेंट्स होते हैं कि उनको हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो इन्हीं में हमने देखना है कि हमारे पास ये 5 सेट हैं, इन 5 सेट्स में कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा आ गया स्टूडेंट, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। स्टूडेंट ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मंथ्स ऑफ ए ईयर जनवरी फरवरी वो हम काउंट कर सकते हैं। सो देयर आर 12 मंथ्स, वो हमने काउंट कर लिए। सो मंथ्स क्या, डेफिनाइट नंबर ऑफ मंथ्स फिक्स हैं। सो इसका मतलब एक साल में 12 मंथ्स हैं, तो वो 12 मंथ्स को हम काउंट भी कर सकते हैं। इसका मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट, दिस इज एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट इज सेट इज कंपोज्ड ऑफ नंबर्स 1 2 3 कॉमा एंड स्टूडेंट्स ये साथ में क्या आ गया, 3 डॉट्स। क्या आ गई, 3 डॉट्स। हमने अभी डिस्कस किया अगर किसी सेट के अंदर 3 डॉट्स लास्ट में क्या रिप्रेजेंट कर की हो, 3 डॉट्स, इसका मतलब ये सेट किसी नेचुरल नंबर पे जाके टर्मिनेट नहीं हो रहा है। इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सो ये जो एग्जांपल बनेगी वो किसकी एग्जांपल बनेगी, इनफाइनाइट सेट की। किसकी एग्जांपल बनेगी, इनफाइनाइट सेट की। एंड दिस इज द फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर स्टूडेंट मैथमेटिक्स में कितने हैं, इनफाइनाइट है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। So since the number of elements in the set is infinite, so that's why the second question, the set is infinite. So third question is number 1, number 2, number 3 and so on 99 up to 100. So this is the set of first and 100 natural numbers. So students हमें ये पता चल गया कि this is the set. इस set में student कितने एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड सो ऑन। कहां तक गए स्टूडेंट, हमारा सेट कहां पे टर्मिनेट हो गया, 100 पे जाके। कहां पे टर्मिनेट हो गया, 100 पे जाके खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। इट मींस इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो ये किसकी एग्जांपल बन गई स्टूडेंट, फाइनाइट सेट की। किसकी एग्जांपल बन गई, फाइनाइट सेट की। सो थर्ड क्वेश्चन इज इन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज 100 from 1 to 100 and that is a countable, so that's why the given set is finite set. Next, fourth question is set of positive integers greater than 100. अब स्टूडेंट मैं आपको लिखने के लिए बोल दूं कि set of positive integers greater than 100, 101, 102 and so on 1000 and so on 10,000 and so on 1 lakh एंड ये स्टूडेंट क्या हो रहा है, चले जा रहा है। ये क्या है, चले जा रहा है। इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 स्टूडेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो इंटीजर्स आ गए स्टूडेंट वो क्या आ गए, इनफाइनाइट आ गए। क्या आ गए, इनफाइनाइट आ गए। तो ये किसकी एग्जांपल बन गई स्टूडेंट, इनफाइनाइट सेट की। किसकी एग्जांपल बन गई, इनफाइनाइट सेट की। सो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स नंबर्स ग्रेटर देन 100, सो द गिवन सेट इज infinite set. The given set is infinite set. So next is fifth question. Fifth is set of prime numbers less than 99. अब स्टूडेंट अगर मैं आपको लिखने के लिए बोल दूं कि set of prime numbers less than 99, तो स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो इजीली 2, 3, 5, 7। तो इस सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए वो स्टूडेंट क्या आ गए, फाइनाइट आ गए। अब ये तो कहां पे, क्योंकि ये जो आपका सेट है कहां पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा, 99। 99 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 99 से जो पहले प्राइम नंबर होगा स्टूडेंट 97,
वहां पे जाके ये सेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसका मतलब इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट वो क्या होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो ये एग्जांपल किसकी आ गई, फाइनाइट सेट की। किसकी आ गई, फाइनाइट सेट की। बिकॉज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99 वो क्या स्टूडेंट, फाइनाइट है, उनको हम काउंट कर सकते हैं, वो फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, प्राइम नंबर्स लेस देन 99। सो तो कौन सा सेट बना स्टूडेंट, फाइनाइट सेट। कौन सा बना, फाइनाइट सेट। सो नेक्स्ट थर्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन इज स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर से स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल आ गई, किसकी, क्वेश्चन आ गया फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का। सो पिछले केस में स्टूडेंट ये क्या थे, रोस्टर फॉर्म में, और अब ये स्टेटमेंट्स आ गई, कंडीशंस आ गई कि ये जो कंडीशंस लिखी हुई हैं इस क्वेश्चन के अंदर वो कौन सा सेट बनाएंगी, फाइनाइट और इनफाइनाइट। सो पहली कंडीशन क्या आ गई स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन क्या आ गया, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं ये आपको बोल दूं ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, तो इसके अंदर लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्टूडेंट्स अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस आ सकती हैं, लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये चले जा रही हैं, दीज ऑल लाइंस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और ये लाइंस क्या स्टूडेंट, ये खत्म ही नहीं होंगी, किसी भी नेचुरल नंबर पे जाके ये लाइंस खत्म नहीं होंगी। जब ये लाइंस किसी भी नेचुरल नंबर पे जाके खत्म नहीं होंगी स्टूडेंट्स, स्क्रीन को मत देखेगी, स्क्रीन पे जाके टर्मिनेट हो जाएंगी। स्टूडेंट्स ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहीं भी जाके खत्म नहीं हो रही, तो ये एग्जांपल कौन सी होगी स्टूडेंट, इनफाइनाइट सेट की। कौन सी एग्जांपल हो गई, इनफाइनाइट सेट की। सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो गिवन सेट इज इनफाइनाइट, गिवन सेट इज इनफाइनाइट। सो सेकंड क्वेश्चन इज द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अगर मैं बोलूं स्टूडेंट्स आपको सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो आप जल्दी से क्या लिखोगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी आपको पता है अप टू जेड। सो देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। सो आपको पता है, आप वो लेटर्स को काउंट भी कर सकते हो। सो ये एग्जांपल जो है वो किसकी बनी, फाइनाइट सेट की। किसकी बनी, फाइनाइट सेट की। सो सिंस देयर आर 26 लेटर्स in the English alphabet, so 26 is a definite number of letters, so there are definite number of letters in English alphabet, the given set is finite set, the given set is finite set. So next third question is set of numbers which are multiple of 5। अगर मैं स्टूडेंट आपको बोलूं कि अब वो नंबर्स लिखो जो मल्टीपल ऑफ क्या है, 5 है, तो आप लिखना शुरू कर दोगे, 5:1, 5:2, 5:3 एंड स्टूडेंट कब तक लिखोगे आप, 5:1000 एंड सो ऑन, 5:10,000 एंड सो ऑन, 5:lakh एंड सो ऑन। सो देयर आर इनफाइनाइट सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। सो ये एग्जांपल किसकी बनी स्टूडेंट, इनफाइनाइट सेट की। सो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी मल्टीपल्स ऑफ 5, द गिवन सेट इज इनफाइनाइट, द गिवन सेट इज इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 5 के जो नंबर्स आएंगे स्टूडेंट वो क्या आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे। सो जो सेट बनेगा वो भी कौन सा बनेगा, इनफाइनाइट सेट। कौन सा बनेगा, इनफाइनाइट सेट। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। What is cardinal number और ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट हम स्टूडेंट पढ़ चुके हैं जिनके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं और जिनमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अब उनका कार्डिनल नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। अब एक सेट के अंदर जितने फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट, जितने भी एलिमेंट्स होंगे तो वो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, उसका कार्डिनल नंबर। क्या बोलेंगे, सेट का कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल दिस इज द सेट ए, सेट ए कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड इट्स कार्डिनल नंबर इज
5 और order of finite set is 5 because this set A consists of 5 elements 1 2 3 4 5. So number of elements in the given set is 5. So order or cardinal number of a set is 5. अब स्टूडेंट रिप्रेजेंट कैसे करना है? एन ए रिप्रेजेंट द कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट और ऑर्डर को ओ के साथ. ओ ए रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट. सो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5. सो कार्डिनल नंबर इज 5 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है तो ऑर्डर ऑफ ए सेट इज 5. सो ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज सेट ऑफ सेट्स. एक सेट के कितने आगे सेट्स बनेंगे? सो क्या बोलेंगे स्टूडेंट? सेट ऑफ सेट्स. ए सेट एस हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट्स एज सेट्स. एक सेट के स्टूडेंट जो एलिमेंट्स हैं वो भी आगे क्या बना रहे हैं स्टूडेंट? आगे सेट बना रहे हैं. क्या बना रहे हैं? सेट बना रहे हैं. ए सेट हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट्स. एक सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं आगे वो एलिमेंट्स क्या बना रहे हैं स्टूडेंट? सेट बना रहे हैं. क्या बना रहे हैं? सेट बना रहे हैं. तो उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? सेट ऑफ सेट्स. क्या बोलेंगे? सेट ऑफ सेट्स. फॉर एग्जाम्पल सेट एस. So set S consist of elements. स्टूडेंट्स ये 1,2 है सेट, लेकिन स्टूडेंट ये सेट S का क्या है? एलिमेंट है. ध्यान से इस पॉइंट को नोट करना है. ध्यान से 1,2 इज द सेट बट 1,2 is the element of set S. So how can we represent? This is the set. But this 1,2 set is the element of set S. So that's why we represent the elements with the symbol belongs to. So this 1,2 set is belongs to set S. Okay student. So this 1,2, 2,4, 3, 5, 7, all these are sets. This is the one set, this is the second set, this is the third set, and these three sets form a single set. These three sets form a single set and these three sets are called set of sets. क्या बोलेंगे इसको? set of sets. लेकिन मैं फिर से स्टूडेंट ध्यान से सुनिए. ये जो सेट है ये है सेट, लेकिन स्टूडेंट ये जो सेट है इस सेट S का जो ये कंप्लीट सेट S है, ये कंप्लीट सेट S है, ये कंप्लीट सेट S है. और ये वाला जो सेट 1,2 या 2,4 या 3,5,7, all these sets are the elements of the set S. All these are the elements of the set S. These sets are set of sets, but these sets are elements of set S. Okay student, note कर लिया आपने. So next is for example S. S is a set of 1,2 set, 3,5,7 set and 4 is the element. Is not a set of sets. Why is not a set of sets? Because student 4 is a single element. 4 is a single element. 4 is not a set. So it means इस सेट के अंदर ये जो कंप्लीट सेट है, इस सेट के अंदर सारे सेट नहीं है. इस सेट के अंदर सारे सेट नहीं है. सो दिस इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ सेट ऑफ सेट्स. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट फिर से देख लीजिए. इस सेट के अंदर ये जो कंप्लीट सेट था इसके अंदर क्या था स्टूडेंट? सेट्स थे. ये एक सेट है, ये सेकंड सेट है, ये थर्ड सेट है. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेट ऑफ सेट्स. अब स्टूडेंट इसके अंदर देखिए, ये एक सेट है, ये सेकंड सेट है,
सो इस सेट के अंदर कितने सेट आ गए? 2, और एक स्टूडेंट क्या आ गया? एलिमेंट। क्या आ गया? एलिमेंट। सो इसलिए हम इस सेट एस को सेट ऑफ सेट्स नहीं बोलेंगे, सेट ऑफ सेट्स नहीं बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, सो हमें सेट ऑफ सेट्स का भी पता चल गया और कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ सेट का भी पता चल गया। सो नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या आ गया? इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट्स। सो इक्विवेलेंट सेट्स, टू फाइनाइट सेट्स। फिर से स्टूडेंट कौन से आ गए? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स मतलब उनके एलिमेंट्स क्या हैं? फाइनाइट है, काउंटेबल है। टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। दो फाइनाइट सेट्स तभी इक्विवेलेंट होंगे इफ देयर ओनली कार्डिनल नंबर इज सेम। स्टूडेंट दो सेट्स का कार्डिनल नंबर मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं दोनों सेट्स में क्या होंगे स्टूडेंट? सेम होंगे। दैट इज बोथ सेट्स कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बट नॉट देयर टाइप्स। सो स्टूडेंट्स उन दोनों की टाइप्स नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। फॉर एग्जांपल ये एक सेट है ए, तो स्टूडेंट इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4 5 6। सो ऑर्डर और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए स्टूडेंट कितना आ गया? 3। अब स्टूडेंट दूसरा सेट जो है बी, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं स्टूडेंट? उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। लेकिन नेचर और टाइप क्या दोनों डिफरेंट हैं। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल इसमें क्या है? इसमें 4 5 6 इंटीजर्स हैं और स्टूडेंट्स इसमें क्या है? लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इट मींस बोथ सेट्स ए एंड बी कंटेन different types of elements, but number of elements are same. In this set also there is 3 elements and in this set also contain 3 elements. So in both the sets number of elements are same. So students, if number of elements are same, then these two sets are equivalent sets. Then these two sets are equivalent sets. So in this case this A and B are equivalent. A and B are equivalent. Okay student. So next is equal sets. Next is equal sets. Two sets A and B are said to be equal. Student ध्यान से देखना है, this is equivalent and this is a equal. Equivalent sets में स्टूडेंट उनका ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, टाइप चाहे सेम हो चाहे ना हो। बट इक्वल सेट्स में टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ए मेंबर ऑफ बी। इसका मतलब जो ए में एलिमेंट है वही एलिमेंट किस में होना चाहिए स्टूडेंट? बी में भी होना चाहिए। एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी, और जो एलिमेंट बी में है वो ए में भी होना चाहिए। इट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज वेल एज टाइप और नेचर ऑफ एलिमेंट्स ए और बी दोनों में क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। उनका ऑर्डर चाहे सेम हो चाहे ना हो। देन दीज टू सेट्स आर इक्वल सेट्स। फॉर एग्जांपल दिस सेट ए, दिस सेट ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए? 3 4 5 6। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 आ गए और एलिमेंट्स कौन से हैं स्टूडेंट? 4 5 6। एंड सेट सी में देखिए स्टूडेंट ध्यान से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3। इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं और स्टूडेंट्स एलिमेंट कौन से हैं? 6 5 4। इसमें 4 5 6 थे, इसमें 6 5 4 है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट भी स्टूडेंट क्या आ गए? सेम, और उनकी टाइप भी क्या आ गई? सेम। तो ये दोनों सेट स्टूडेंट क्या बने? इक्वल सेट्स। क्या बने? इक्वल सेट्स। सो इक्वल सेट्स की क्या कंडीशन है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और उनकी टाइप भी सेम होनी चाहिए। ऑर्डर स्टूडेंट चाहे सेम हो चाहे ना हो, जैसे ये 4 5 6 है, ये 6 5 4 है, हमने आगे पीछे लिख दिया नंबर्स को, लेकिन ऑर्डर एंड टाइप ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो वो सेट्स क्या बनेंगे स्टूडेंट? इक्वल सेट्स। और अगर सिर्फ क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इन दोनों सेट्स में ए और बी में क्या था स्टूडेंट? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम थे, लेकिन टाइप क्या थी? डिफरेंट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ सेम होंगे तो वो क्या बनेंगे स्टूडेंट? इक्विवेलेंट सेट। क्या बनेंगे? इक्विवेलेंट सेट। सो मैथमेटिकली इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी are equal,
देन ए एंड बी आर इक्वलेंट। स्टूडेंट इक्वलेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द symbol to represent equivalent set. So these A and B are equivalent sets because these two sets contain equal number of elements, means both sets have same cardinal number or order of set. So this set contain 4 elements and these B set also contain 4 elements. Students, नेचर क्या है दोनों की? डिफरेंट। ये स्टूडेंट्स हमने वैसे ही कलर के साथ रिप्रेजेंट कर दिया कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो रेड कलर के हैं, ये ब्लैक कलर के हैं। इट मींस कि नेचर ऑफ एलिमेंट डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है स्टूडेंट? सेम। तो ये दोनों सेट क्या होंगे स्टूडेंट? इक्विवेलेंट सेट। क्या होंगे? इक्विवेलेंट सेट। और ये आपकी मैथमेटिकल सिंबल है इक्विवेलेंट सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज इक्वल सेट। दिस सेट ए कंटेन 3 एलिमेंट्स ऑफ रेड कलर सर्कल्स and set C also contain 3 elements of red colored circles. So these two sets A and C contain same number of elements and their type and nature is also same. So this A and C are equal sets. और equal sets को स्टूडेंट कैसे रिप्रेजेंट करना है? ये इक्वल टू का साइन डाल के, ये इक्वल टू का साइन है स्टूडेंट और ये इक्विवेलेंट का साइन है स्टूडेंट। दोनों ध्यान से देखो, इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट्स। ओके स्टूडेंट, क्लियर? नेक्स्ट, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट्स। ऑल द नल सेट्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। स्टूडेंट जितने भी नल सेट्स हैं वो क्या है स्टूडेंट? इक्विवेलेंट टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है स्टूडेंट? सेम। फॉर एग्जांपल एक सेट है, वो क्या है? नल सेट। और बी भी क्या है? नल सेट। फॉर एग्जांपल सी भी स्टूडेंट क्या है? नल सेट। तो ये सारे ए बी सी स्टूडेंट क्या बनेंगे? इक्विवेलेंट सेट्स। क्या बनेंगे? इक्विवेलेंट सेट्स। सो फर्स्ट concept, all the null sets are equivalent to each other. And next point is, if A and B are two sets such that A equal B, A equal B मतलब A and B both are equal sets, then A is equivalent to B. Student अगर A और B सेट इक्वल सेट हैं तो स्टूडेंट वो इक्विवेलेंट सेट भी होंगे। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट सेट की दो कंडीशंस आ गई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे और टाइप और नेचर भी सेम होंगी। और इक्विवेलेंट सेट में क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे। सो इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम आ गए तो इसका मतलब जो इक्वल सेट्स हैं वो इक्विवेलेंट सेट्स भी होंगे। लेकिन स्टूडेंट जो इक्विवेलेंट सेट्स हैं वो जरूरी नहीं आपके इक्वल सेट्स होंगे, वो जरूरी नहीं आपके इक्वल सेट्स होंगे। फॉर एग्जांपल ए है, अब ए 1 2 3, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3। बी में आ गए 2 1 3। अब स्टूडेंट दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है। इट मींस बोथ आर इक्वल एज वेल एज इक्विवेलेंट। सो इक्वल सेट थे तो इक्विवेलेंट अपने आप ही बन गए। अब स्टूडेंट हम लें पहले इक्विवेलेंट सेट। फॉर एग्जांपल हमने एक सेट ले लिया ए बी सी, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए? 3। अब बी सेट ले लिया, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए? 3 1 2 3। अब ये ए इक्विवेलेंट बी है, लेकिन स्टूडेंट ये ए नॉट इक्वल टू बी है क्योंकि नेचर ऑफ एलिमेंट्स क्या है स्टूडेंट? डिफरेंट। यहां पे ए बी सी है और यहां पे 1 2 3 है, दोनों की टाइप्स क्या है? डिफरेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन टाइप क्या? डिफरेंट। इट मींस अगर दो सेट्स इक्विवेलेंट हैं तो वो जरूरी नहीं इक्वल भी होंगे, लेकिन अगर स्टूडेंट दो सेट इक्वल हैं तो वो इक्विवेलेंट भी होंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, नॉट ऑल इनफाइनाइट सेट्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। अब स्टूडेंट्स कोई भी इनफाइनाइट सेट्स है वो कभी भी इक्विवेलेंट आपस में नहीं होंगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया ए 1 2 3 एंड सो ऑन, ये तो आपने देख लिया 1 2 3 एंड सो ऑन। बी, इसको भी मैंने लिख दिया 1 2 3 एंड सो ऑन। अब आप देखोगे इसमें 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है एंड सो ऑन।
तो आप कहोगे ये तो इक्विवेलेंट सेट हो गए। नो स्टूडेंट, क्योंकि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता ही नहीं है, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट कर ही नहीं सकते। जब हमें पता ही नहीं है कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं और बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब ना वो इक्विवेलेंट सेट होंगे ना वो इक्वल सेट्स होंगे। इसका मतलब जितने भी इनफाइनाइट सेट्स हैं ना वो इक्विवेलेंट सेट्स हैं और ना ही वो इक्वल सेट्स हैं। ओके स्टूडेंट, क्योंकि इनफाइनाइट सेट्स में ना हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है, और अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पता है तो वो इक्विवेलेंट भी नहीं होंगे। अगर वो इक्विवेलेंट नहीं होंगे स्टूडेंट तो वो इक्वल भी नहीं होंगे। सो नॉट ऑल इनफाइनाइट सेट्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ओके स्टूडेंट, in the fourth question, yes, fourth question is in the following state whether a equals b or not, a and b are equal or not. So these are the given sets. So for example, first question, in first question set A contain elements a b c d. There are 4 elements and elements are a b c d. And in set b contain also 4 elements and these elements are a b c d. So in both elements number of elements are same, type and nature of elements are same. So order मैंने पहले बोल दिया स्टूडेंट, ऑर्डर सेम हो चाहे ना हो इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ऑर्डर, बट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम और नेचर और टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ऑर्डर, देन दीज टू सेट्स आर इक्वल सेट्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया स्टूडेंट? इक्वल सेट्स, बिकॉज दीज टू सेट्स ए एंड बी contain both equal number of elements as well as type and nature of elements are same. So next is second question. Set A contain elements 4, 8, 12, 16 and set B contain elements 8, 4, 16 and 18. अब स्टूडेंट सेट ए में कौन से एलिमेंट थे? 4, 8, 12, 16 और सेट बी में कौन से एलिमेंट आ गए? 8, 4, 16 और 18। अब स्टूडेंट 18 सेट बी में है लेकिन वो सेट ए में नहीं है, और 12 सेट ए में है लेकिन वो सेट बी में नहीं है। इसका मतलब ये दोनों ए एंड बी सेट्स आर नॉट इक्वल, दीज आर नॉट इक्वल सेट्स बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, बट स्टूडेंट्स टाइप एंड नेचर ऑफ एलिमेंट स्टूडेंट सेम नहीं आए। सो ये दोनों सेट्स क्या होंगे? नॉट इक्वल टू। क्या होंगे? नॉट इक्वल टू। सो इन सेकेंड केस 12 बिलोंग्स टू ए, 12 एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है? ए को, बट 12 नॉट बिलोंग्स टू बी। स्टूडेंट बी में 12 नहीं है तो 12 नॉट बिलोंग्स टू बी, सो ए नॉट इक्वल्स टू बी। Next is third question. Set A contains element 2, 4, 6, 8, 10 and set B contain elements. These are B में स्टूडेंट क्या है? X is positive even integer and X is less than equal to 10. X is positive even integer and less than equal to 10. अब स्टूडेंट पॉजिटिव इंटीजर भी है। पॉजिटिव इंटीजर कहां से शुरू होता है स्टूडेंट? 2 से, 4 से, 6 से, 8 एंड 10, क्योंकि इसमें सेकंड कंडीशन भी बता दी है कि जो x है वो कहां तक जाना हमने? लेस देन इक्वल टू 10, 10 से ज्यादा नहीं जाना। सो ये कौन से नंबर हैं? एक तो स्टूडेंट इवन इंटीजर्स हैं और दूसरे ये लेस देन इक्वल टू 10 है। अब ये सेट बन गया। सेट बी में स्टूडेंट कौन से नंबर आ गए? इवन इंटीजर्स भी आ गए और नंबर्स इवन इंटीजर्स जो हैं वो क्या हैं? लेस देन इक्वल टू 10। और सेट ए में स्टूडेंट ध्यान से देखिए कौन से एलिमेंट है? 2, 4, 6, 8, 10। इट मीन सेट ए और सेट बी दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या है स्टूडेंट? सेम। ऑर्डर इज 5, कार्डिनल नंबर इज 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और इनकी नेचर और टाइप भी सेम है। सो इन दिस केस थर्ड इज अ एग्जाम्पल ऑफ इक्वल सेट्स। थर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ इक्वल सेट्स। सो यहां भी देख लीजिए इन रोस्टर फॉर्म, स्टूडेंट्स रोस्टर फॉर्म में जो बी सेट है
वो कौन सा बना, 2 4 6 8 10। और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नेचर एंड टाइप ऑफ एलिमेंट्स क्या आ गए स्टूडेंट, सेम आ गए एग्जैक्टली। सो ए और बी क्या बन गया स्टूडेंट्स, इक्वल सेट्स। क्या बन गया, इक्वल सेट्स। सो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, ए इज अ सेट, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। एक्स क्या स्टूडेंट, मल्टीपल ऑफ 10। अब स्टूडेंट मल्टीपल ऑफ 10 क्या आ गया, 10 इंटू 1, 10 इंटू 2, 10 इंटू 3, 10 इंटू 4 एंड सो ऑन। सो दिस एक्स ए सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या स्टूडेंट, मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 क्या आ गए, 10 20 30 40 50 एंड सो ऑन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। और वैसे भी स्टूडेंट्स हम बोल चुके हैं इनफाइनाइट सेट इज नॉट ए इक्वल सेट्स, उनको हम इक्वल सेट्स में कंसिडर नहीं करते हैं। चलो लेकिन फिर भी देख लो, ए इज ए सेट, सेट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स मल्टीपल ऑफ 10। तो मल्टीपल ऑफ 10 कौन से एलिमेंट्स होंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड सो ऑन। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। एंड सेट बी में स्टूडेंट कौन से एलिमेंट हैं, 10 15 20 25 30। अब स्टूडेंट 15 स्टूडेंट सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। अब 15 सेट बी में है, 15 is belongs to B, but according to question x is a multiple of 10 because 15 is not a multiple of 10. It means 15 element is not belongs to A. It means जो 15 element है वो A में नहीं होगा, लेकिन B में वो 15 है। इसका मतलब टाइप एंड नेचर क्या आ गई स्टूडेंट, डिफरेंट आ गई। इट मीन्स A and B are not equal set. A and B are not equal set. Okay student, next is fifth question, are the following pairs are sets of equal or not। अब फिर से स्टूडेंट देखें कि इक्वल सेट्स है कि नहीं। अब स्टूडेंट ए सेट में कौन से एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट है 2 and 3। और बी में स्टूडेंट देखते हैं कौन से एलिमेंट है, एक्स इज ए सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं इसके सोल्यूशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स इसके फैक्टर क्या बनेंगे, x प्लस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू क्या आ गया, -3 एंड -2। सो बी सेट में स्टूडेंट क्या आ गए, 2 एलिमेंट्स -2 और -3। और स्टूडेंट ए सेट में हमें गिवन ही एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 and 3। सो नंबर ऑफ एलिमेंट तो स्टूडेंट सेम आ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट्स में सेम आ गए। इसका मतलब ए इक्विवेलेंट टू बी है, बट स्टूडेंट ए बी के बराबर नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो नेचर एंड टाइप ऑफ एलिमेंट्स है स्टूडेंट वो सेम नहीं है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है, नॉट इक्वल सेट, नॉट इक्वल सेट। सो फिर से देख लीजिए, एक्स इज ए सोल्यूशन ऑफ एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के फैक्टर बना लिए हमने। सो क्या आंसर आ गया, क्या सोल्यूशन आ गया, -2 एंड -3 एंड 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 नॉट बिलोंग्स टू बी। सो ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट्स। एंड सेकेंड, सेट ए कंसिस्ट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड फॉलो। सो पहले हम स्टूडेंट सेट ए के एलिमेंट्स बनाएं, एफ ओ। स्टूडेंट मैंने पहले आपको बोल दिया कि लेटर्स को रिपीट नहीं करना है, एल ओ हम लिख चुके हैं, एल भी लिख चुके हैं, उसको रिपीट नहीं करना है, और डब्ल्यू। सो फॉलो जो वर्ड है, इस वर्ड के कितने लेटर्स बने, कितने एलिमेंट्स बने सेट ए में, 4 एलिमेंट्स। अब सेट बी देखें स्टूडेंट, सेट बी क्या में कह रहा है, वाई इज ए लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। अब देखें स्टूडेंट, वॉल्फ में डब्ल्यू आ गया, ओ आ गया, एल आ गया, एफ आ गया। अब स्टूडेंट दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है स्टूडेंट, सेम, और नेचर एंड टाइप भी क्या दोनों में देखो स्टूडेंट सेम। इसमें डब्ल्यू है, इसमें भी डब्ल्यू है, इसमें ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें एल है, इसमें भी एल है, इसमें एफ है, इसमें भी एफ है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नेचर एंड टाइप आर सेम। सो ए एंड बी आर बोथ इक्वल सेट्स। तो ये क्या हो गया, एग्जांपल ऑफ इक्वल सेट्स।
So next is the last question of this NCERT exercise. Question number 6. From the sets given below, select equal sets. अब देखें स्टूडेंट ए में क्या स्टूडेंट 2 4 8 12. अब 2 4 8 12 स्टूडेंट देखो किस में है, इसमें 4 8 12 तो है लेकिन 2 नहीं है, 2 4 8 12 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसका मतलब ए किसी के साथ इक्वल सेट नहीं बना रहा। अब बी में 1 2 3 4 है। अब 1 2 3 4 स्टूडेंट किस में है, 1 2 3 4। अब स्टूडेंट बी में देखो, बी क्या आ गया 1 2 3 4। अब डी क्या आ गया स्टूडेंट 3 1 4 2। Number of elements are same, type and nature are same irrespective of its order. So B equals to D. So B and D are equal sets. B and D are equal sets. So next E and G. So student E में E के एलिमेंट्स कौन से हैं, -1 and 1. एंड स्टूडेंट G के एलिमेंट्स देखिए आप कौन से हैं, 1 and -1. तो मैंने पहले कहा इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स ऑर्डर सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स और टाइप एंड नेचर देखनी है। इसमें -1 and 1 है, इसमें 1 and -1 है। सो E and G आर आल्सो इक्वल सेट्स। E and G आर आल्सो इक्वल सेट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारी ये एक्सरसाइज 1.2 इज कंप्लीट। जो बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स।